सऊदी दिफाई नुमाइश, पाकिस्तानी मिसाइलों की धूम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 ममालिक दिफाई नुमाइश में शरीक। भारत के खिलाफ वार के हक में पाकिस्तान की दिफाई लाइन को मजबूत बनाने वाले मिसाइल फतह-2 समेत दीगर मिसाइलों और दिफाई साजो सामान भी नुमाइश का हिस्सा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हुकूमत की दावत पर नुमाइश में शिरकत की। कहा, पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों और दीगर दिफाई टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। तलाल भी पहुंचे रियाज। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दौरा सऊदी अरब। रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश में शिरकत। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान की दिफाई सनत ने जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार के मुताबिक साजो सामान तैयार किया। कई ममालिक ने हमारी मसनूआत में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के शानदार इनेकाद पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। वज़ीर दिफा ने आलमी सतह के दिफाई इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया। चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। क्या T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच होगा? भारत के साथ खेलने के लिए आईसीसी को पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी ख्वाजा इमरान की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से तवील मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी मुज़ाकरात में शरीक। पाकिस्तान बांग्लादेश से ज़्यादती के अज़ाले का ख्वाहां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया। चेयरमैन पीसीबी का फोकस बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अज़ाले पर मरकूज। मोहसिन नकवी ने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन को जवाब दिया कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला हुकूमत का है। भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला भी हुकूमत ही करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान से भारत के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। श्रीलंका के बाद अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया। अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश की। शुक्रिया पाकिस्तान, हम बांग्लादेशियों पर आपका एहसान। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में भारत में ना खेलने के फैसले की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात। कज़ाफी स्टेडियम आमद पर मोहसिन नकवी ने अमीनुल इस्लाम का खैर मकदम किया। मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लाहौर का आसमान अलविदाई पतंगों का बसंती मैदान। लाहौर में बसंत का आखिरी दिन आसमान पतंगों के रंगों में रंग गया। शहरी पतंगबाजी और पेच लड़ाने में मसरूफ। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से भी शहरी बसंत के जश्न में शरीक। लाहौर में सयाहों की आमद, छतों पर पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम। बच्चे, ख़वातीन और मर्द सब ही खुशियों से खिल उठे और बसंत के रंग में झूम रहे हैं। 25 साल बाद बसंत वापस आई है तो अवाम ने इंतशार की कॉल को मुस्तरद ही करना था। पूरी कौम ने बताया कि उन्हें नफरत और इंतशार नहीं बल्कि अपनी सकाफत और मोहब्बत चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के पास अब इंतशार और फसाद का बिल्कुल वक्त नहीं। आज पाकिस्तान के नौजवान अपनी सकाफत मनाने में वक्त गुजार रहे हैं। मरियम नवाज ने नौजवानों को इंतशार की बजाय लैपटॉप और स्कॉलरशिप दिए हैं। मरियम नवाज ने फैसला किया कि हमने नौजवानों को उनकी सकाफत देनी है और उनके जहनों को खोलना है। पंजाब समेत पूरा पाकिस्तान इस वक्त तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन है। पतंगबाज सिफारतकार बल्ले बल्ले सरकार। लाहौरियों के साथ गैर मुल्की सफ़ीर और शोबिस इंडस्ट्री के सितारे भी बसंत के रंग में रंग गए। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंच गई।
अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी काउंसिल जनरल पॉलिटिकल ऑफिसर भी बसंत में शरीक। बसंत की इजाज़त देने पर अमरीकी सफ़ीर का पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सफ़ीर की लाहौर की रिवायती खानों से तवाज़ु। शोबिस इंडस्ट्री के सितारे भी कराची और बैरून मुल्क से दिल्ली गेट पहुँचे। यासिर हुसैन, मिकाल जुल्फ़कार, अदील, मोहिब मिर्ज़ा, जुगन काजिम, ज़रगोन, फरियाल खान का बसंत बहाल करने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। अदाकारों ने लाहौर और बसंत को लाजिम व मलज़ूम करार दे दिया। अमेरिकन कौंसलेट ने भी मनाई बसंत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मेज़बानी में अमरीकी सफ़ीर, कौंसल जनरल और इंटर सेक्रेटरी की बसंत में शिरकत। वफ़द ने लाहौरी खाने, कल्चर, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को सराहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सकाफती सरगर्मियाँ कौमों को करीब लाने का मौसर जरिया हैं और पाकिस्तान अपनी रिवायत के जरिए दोस्ती का पैगाम देता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बसंत का त्यौहार एक बार फिर अपने रिवायती जोश व खरूज से मनाया। हर दौर के नामवर फनकारों और फिल्म साजों ने बड़े अहतमाम से बसंत मनाई। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के दफ्तर की छत पर बसंत सेलिब्रेशन का एहतमाम। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत करके तकरीब को यादगार बना दिया। अदाकारा शाहिदा मिनी, मदीहा शाह, मीरा समेत मारूफ ड्रामा और फिल्म राइटर खलीलुर रहमान कमर ने भी शिरकत की। अमेरिका से बातचीत में ईरान अपने यूरेनियम अफजोदगी के हक से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची का तेहरान में तकरीर से खिताब। कहा, ईरान अमेरिका की जंग की धमकियों से खौफजदा नहीं होगा। खित्ते में अमेरिकी फौज की तैनाती से हमें कोई खौफ नहीं। किसी को हक नहीं कि वो हमारे रवैये पर हमें कुछ सिखाए। वो हमारे एटम बम से डरते हैं, हालांकि हमने तो एटम बम नहीं बनाया। जरदारी ने आलमी बिरादरी से कहा, थैंक यू। दहशतगर्दी और उसके पीछे कार फरमा पुरतशद्दुद नज़रिए के खिलाफ जदोजहद मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। कहा, हिमायत व यकजहती के पुख्ता और मुखलिसाना इजहार पर आलमी रहनुमाओं, हुकूमतों, तंजीमों के ममनून हैं। हमदर्दी और यकजहती के पैगामात ने पाकिस्तानी अवाम को हौसला दिया। दहशतगर्दी का मुकाबला किसी एक मुल्क के लिए तनहा मुमकिन नहीं। दहशतगर्द ग्रोहों को सरहदों से बाहर हासिल पनाह, सहूलत या इस्तिस्ना के नताइज शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। अफगानिस्तान से एक अनार नहीं आ सकता, लेकिन दहशतगर्द आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के साथ मजाक है। चैलेंज करता हूँ, एक हल्के का नतीजा भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं तैयार किया। सारे नताइज बाहर से आए। ऐसा कठपुतली कमीशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। रावलपिंडी में कन्वेंशन से सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा, 1 साल के अंदर आपकी अक्सरियत पूरी हो गई। ये कहाँ से पूरी हुई? सियासी मुआहदों में संजीदगी होनी चाहिए। कानून साजी के बावजूद इदारों में सूद के खात्मे पर काम शुरू नहीं हुआ। हम शहीद को सलाम अकीदत देने आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का आमद, वालिद और अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद अज़्म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वालिद शहीद कैप्टन अब्बास ने कहा, बहादुर बेटी की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन व मुशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन व मुशरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहा, शहीद कैप्टन अब्बास के नक्शे कदम पर चलेंगे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मनों के ईमा पर है। गुनाह लोगों को बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। मार्का हक में भारत को हजीमत उठाना पड़ी। जालिमों को निजात दहंदा नहीं कहा जा सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तरलाई कला में मस्जिद में खुद का शमले की जाए वकुआ का दौरा। मस्जिद इमाम बारगाह के इमाम राजा बशारत हुसैन इमामी ने
धमाके से मुतालिक आगाह किया। शहदा के लिए दुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा, मस्जिदों में धमाका करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इबादत गाहों में सजदारेज मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमाम बारगाह में खुदकश हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने की कोशिश की, अफगानिस्तान संजीदा ना हो सका। हुकूमत तालिबान से हर मुमकिन हद तक डिप्लोमेसी से मामला तय करने की कोशिश करती रही, बदकिस्मती से सरहद पार से दहशतगर्दी ना रुक सकी। तारड़ को लगा हैरान कुन पहिया जाम। पहली दफ़ा देखा पहिया जाम ही जाम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद की। 8 फरवरी हड़ताल की कॉल पर कहा, पाकिस्तान के अवाम ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। PTI की हड़ताल की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। एतवार भी है और गहमा गहमी भी है। 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल पर किसी ने कान नहीं धरा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक बात करना होगी, एक पेज पर आना होगा। अपने इदारों को बदनाम करने से मुल्क की खिदमत नहीं होती। पेशावर के लोगों ने आज जाली बयानिए का जनाजा निकाल दिया। मार्का हक में कामयाबी ने लोगों का जहन बदल दिया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के दिलेराना फैसलों ने दुश्मन को शिकस्त दी। वर्ल्ड बैंक हमारे पीछे खड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के 10 साला तरक्याती प्रोग्राम के लिए हिमायत का इयादा कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की सऊदी अरब में वर्ल्ड बैंक की MD से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। तवानाई, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और मालियाती इस्लाहात पर भी गुफ्तगू की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ चीफ रॉयल मलेशियन नेवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक नजरियात की हम आहंगी और ऑपरेशनल ताउन को बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सलाहियत साजी और बहरी सिक्योरिटी के चैलेंजेस के लिए मरबूत इक़दाम पर भी तवज्जो दी गई। 21वीं माई कराची नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में 21वीं 3 रोज़ा माई कराची नुमाइश अख्ताम पसीर। शहरियों की मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अख्तामी तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। कहा, पूरे मुल्क ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। हमारा मुल्क हड़ताल जैसी कॉल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास। रमज़ान मुबारक के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। गवर्नर सिंध का सफाई सुथराई, मुस्तहकीन में राशन की तकसीम और सस्ते बाजारों के क़याम पर जोर। रमज़ान में मुस्तहकीन की भरपूर मुआवनत जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। 14 फरवरी को कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस और 15 फरवरी को सानेहा गुल प्लाजा और सानेहा तरलाई के शोहदा के लिए अवामी इज्तिमा की तजावीज़ भी ज़ेर बहस आईं। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का फातिहाना आगाज़। आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में आयरिश टीम आखिरी ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका का महेश टिकाशाना और महेंद्र हरासंगा ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की। ICC T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने नेपाल को जीत के लिए 185 रन का हदफ दिया। जवाब में नेपाल की टीम ने खूब मुकाबला किया और इंग्लिश टीम के छक्के छुड़ा दिए। नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। आखिरी ओवर में नेपाल को 10 रन दरकार थे।
इंग्लिश बॉलर सैम करन ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया और नेपाल की टीम आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन बना सकी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान 183 रन का दिफा करने में नाकाम। मेगा इवेंट के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 183 रन का हदफ कीवीज ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। सज गया नियाज स्टेडियम हैदराबाद किंग्स के रंगों से। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की नई टीम हैदराबाद किंग्स मैन की तकरीब रौनुमाई। नियाज स्टेडियम में रंगारंग तकरीब में मारूफ गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। टीम के मालिक फवाद सरवर ने कहा, वादा करता हूं कि टीम शायकीन को मायूस नहीं करेगी। टीम के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया जाएगा। तगड़े होकर आना है, हल्के खिलाड़ी नहीं चाहिए। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। आइंदा 3 दिन पंजाब, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मरी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है।